की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टीनेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैरिड कपल की तरफ चलेंगे। सभी की प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं। जवाब आपको बहुत सारे मिल ही गए होंगे कि नेहा मैम ये सब क्यों कर रही हैं। पहले हम लोग आते हैं, पैदा होता है इंसान सेक्स की वजह से होता है, उससे पहले की प्रॉब्लम हम बाद में समझेंगे। लेकिन जैसे ही 10, 11, 12 साल का होता है उसके बाद उसको सेक्सुअल इश्यूज या फिर सेक्सुअल इंटिमेसीज या फिर हम कहें कि सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होने लगते हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड था। मतलब उसको समझ में आता है कि हाँ मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उस टाइम पे वो धीरे धीरे पोर्न की तरफ जाता है। सबसे पहले दोस्त होते हैं, दोस्त सबसे पहले पोर्न की तरफ लेके जाता है, फिर मास्टरबेशन करता है। तो पोर्न पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या पोर्न सही है इतनी यंग एज में देखना, और जिसको आदत पड़ जाए उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है? इसे थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल से समझते हैं, फिर मेडिकल एंगल से समझते हैं। जब आप बहुत यंग एज में पॉर्न देखने लगते हो विच इज नॉट रियलिस्टिक, सबसे पहले तो समझेंगे कि वो सब सेटअप बेस्ड है, कुछ भी रियल नहीं है। मुझे अभी भी लोग बोलते हैं मैम मैं तो वो वाली देखता ही नहीं, मैं तो इंडियन वाली देखता हूँ और एवरीथिंग दैट इज रियल। ऐसा नहीं है। एवरीथिंग, इफ यू सी समथिंग ऑन इंटरनेट इट इज एक्चुअली अ पिक्टोग्राफी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल हुआ है। इवन अगर आप कोई में से कुछ ऐसा देख भी रहे हैं, ट्रस्ट मी वो भी जब बना है या बनाया गया है या तो वो किसी के कंसेंट के बिना है या फिर वो प्लान्ड है। तो बहुत ध्यान से सोचें साइकोलॉजिकली आप कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप बहुत यंग एज में अपनी सारी एनर्जीज एक ऐसे सिनेमाटोग्राफी पे लगा रहे हैं जो आपके हार्मोन्स को हैक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोन्स को किल कर रहा है, या तो ओवर एक्साइटमेंट दे रहा है। ठीक है, या आप वो वाली देखना चाह रहे हो जो छुपके मिल रही है, सीधी सीधी तो नोबडी लाइक्स इट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज में इसकी तरफ जा रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीजें जो हार्डवर्क की तरफ जाती हैं या जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है या फिर अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड चीजें हैं, वो सब मॉरल्स हिल जाते हैं। मैं नहीं बोल रही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हिल जाते हैं क्योंकि आपको प्लेजर्स बहुत कम एज में बहुत अच्छे आ गए। मेरे पेरेंट ये बोलते थे कि जब तक पढ़ रहे हो ना बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको कमाना लग गया ना फिर पैसों के पीछे भाग जाओगे। आई रिमेम्बर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो 11th 12th में मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड ट्यूशंस दूं। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आई वाज वन ऑफ द एक्सीलेंट चाइल्ड। तो बट पापा ने बोला इट्स ओके, आई विल मैनेज योर ट्यूशंस, क्योंकि एक बार बेटा आप कमाने पे लग गए यहाँ पे फोकस जाएगा। वो तो सिर्फ कंपैरेटिव ऑफ स्टडीज है। तो सोचो आपको प्लेजर्स के इजी वेज मिल गए, तो आप लव में रुकना, लोगों को वक्त देना, फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर समझना, वहां तक आप जाने ही नहीं चाहोगे। फिर जब आप प्लेजर्स चखते हो तो बुराई, जब आपको बहुत एंगर आ रहा है या गिल्ट आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया, आप पे कोई सेकंड क्वेश्चन हो गया, बॉडी के लिए आपको शेम किया गया, आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर पे जाएगा क्योंकि आप दुखी हो। है ना, मुझे पता है मुझे आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है, मैं दुख को सह ही नहीं पाऊंगी, फटाफट से वहां जाऊंगी और ले लूंगी। तो आप इतनी जल्दी मास्टरबेशन पॉर्न में चले जाते हो कि आपके इमोशंस अटैच हो गए, और जब आपके इमोशंस अटैच हो गए आप डेफिनेटली एक एडिक्टिव सर्कल में आ गए। आप बार बार परेशान हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप वहां जा रहे हो। सेम विद अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। आप बहुत खुश हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है, आप बहुत दुखी हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है। सिमिलरली विद योर पॉर्न, मास्टरबेशंस, एंड फिर वो एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि तब आप उसके इंचार्ज नहीं हो। ट्रू, वो आपका इंचार्ज है, उससे पता है ये दुखी है, ये मेरे पास आएगा, ये परेशान है, अब ये मेरे पास आएगा। तो फिर जब वो आप पे ही हावी हो गया, फिर आपके कंट्रोल के तो आभारी चीजें हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इफ यू आर मास्टरबेटिंग, ओके, ठीक है, डॉक्टर्स कैन नेवर से नो टू इट। ठीक है, अगर आप कर रहे हो ओके है, हेल्दी है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि बॉडी कह रही है कर लो, ठीक है, तो समझ लो आप वशीभूत हो गए। ठीक है, कर रहे हो, किया, खत्म, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉय, और फिर योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू रिकवर। आप कंपल्सिवली नहीं कर रहे हो कि करते जा रहे हो, तो फिर ये ठीक है। प्लस पॉर्न एट सच एन अर्ली एज इज नॉट एट ऑल अ गुड इंडिकेटर। ठीक है, बट हम तो अब रोक तो नहीं पा रहे हैं ना। हो तो 9th 10th, मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ, वो बोलता है हमने तो स्कूल टाइम में देखा था। ठीक है, हमने अपने कॉलेज में देखा क्योंकि अब जनरेशन ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली। और पहले तो मैं बोल रही थी हमें डाउनलोड करने के लिए भी कितना जीबी डेटा और यूट्यूब्स देखने के लिए कितनी दिक्कत आती थी। अब तो इट्स सो ऑन अ क्लिक अवेलेबल।
तो वो क्यों नहीं है? हर जगह ही है, हर जगह अवेलेबल है, तो वो बहुत जल्दी एज में स्टार्ट हो रहा है। बेटर ये है कि पेरेंट जब ऐसा कुछ देखे या आपका दोस्त आपको बताए, टेल देम व्हाट इज द लिमिट, टेल देम द रियलिटी बिहाइंड इट। ये जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, देख तो फिर सभी रहे हैं ना, कहाँ रुकेंगे? पर मास्टरबेशन डॉक्टर्स कहते हैं लिमिट में तो हर चीज ठीक है, ठीक बट है। लिमिट से बाहर नहीं। राइट। तो उसकी लिमिट क्या है? जैसे पोर्न एडिक्शन हो गया, हाँ। तो उसके बाद तो क्या है, इंसान आ रहा है स्कूल से, स्कूल में भी वही पिक्चर्स चल रही है दिमाग में, घर पे आ रहा है तो वो पोर्न ही देख रहा है, उसके बाद फिर वो मास्टरबेट करता है, एक हद पार हो जाती है, उसके बाद उसको हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये सब बढ़ता है, क्योंकि बच्चा किसी को डिलीवर नहीं कर रहा है, फिर ये यही एज लगा लेते हैं, 14, 16, 17 वाला एज है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको अननेसेसरी अट्रैक्शंस भी हो रहे हैं टुवर्ड्स एनीबडी, इवन द पर्सन इज नॉट इन योर लीग, है ना, टीचर्स, एवरीबडी, ठीक है। आपको उम्र से बड़े लोगों की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है, एंड नॉट विद बॉयज, आई एम नॉट स्पेसिफिकली ब्लेमिंग बॉयज, गर्ल्स में भी ये सारी चीजें हैं, इसलिए सिर्फ लड़कों को ब्लेम यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड। तो जब आप वहां पे अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप अपने करियर एम्स को फोकस नहीं कर पा रहे हो, फिर मेडिकल इश्यू स्टार्ट होते हैं। जैसे आप ऑब्वियसली थक रहे हो, बट आप नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आप गिल्ट में भी हो, आपको डर भी है, आपको शर्म भी है, फिर क्या है, आपके ऑब्वियसली इरेक्शंस में प्रॉब्लम आने लग जाएंगे, आपको उस लेवल का मजा धीरे धीरे नहीं आ रहा है, आपको उस लेवल का तनाव नहीं आ रहा है, आपको उस लेवल का उतना टाइम ऑफ इजैकुलेशन नहीं है, तो अब आपको डर लगने लगेगा कि ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग गोइंग आउट, कुछ ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूं? फिर वो कहाँ अंधाधुंध भागता है, दीवारों पे सर मारता है। जैसे हम बोलते हैं, अपने फ्रेंड में लड़कों से पूछा कि अब क्या करे, है ना, लड़कियां तो फ्रेंड्स में भी नहीं पूछ रही, सोचो और ब्लॉकेजेस हैं, तो वो बात करने लगते हैं। अगर किसी पेरेंट को दिख भी जाता है उसके बच्चे की सर्च हिस्ट्री में कि वो ऐसा कर रहा है, पेरेंट की खुद की जान निकल जाती है कि अब बात कैसे करेंगे। True. वो खुद सोच रहा है कि अब मैं इसे अप्रोच कैसे करूं, मैं बोलूं क्या और कितना बोलूं, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग में भी ये सब कवर ही नहीं था। True. समझ ही नहीं है ना। हमें पता है कि कल्चर्स ऐसे समझाते हैं, है ना, कि दिवाली पे दिया जलाना है, तो चलता आ रहा है ना, तो दिस इज वेरी इजी टू कन्वे कि दिया जलाना है, ठीक है, लेकिन हमें ही नहीं बताया गया कैसे डिलीवर करना है, तो हमारी जान निकल जाती है कि बच्चे को कैसे समझाएं। बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, हम उससे ज्यादा डरे हुए हैं, तो अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसको कवर कैसे करना है। बहुत से पेरेंट्स आज तक सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को जब वो ऐसे इश्यूज बोलते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तू करना छोड़ दे, तू कल, उसको समझ नहीं रही कि वो क्यों कर रहा है, वो कहाँ परेशान हो रहा है, ठीक है। मैरिज के बाद भी आज भी अगर कोई लड़का बोलते दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज राइट नाउ, वो ये नहीं समझ रहे कि शायद वो सेक्सुअल इश्यूज की वजह से परेशान हो रहा है। उसको बोलते क्या दिक्कत है तेरे को, तेरे पैसे नहीं है क्या, तेरी जॉब ठीक नहीं है, और बहुत ब्लंटली बोलेंगे कि अच्छा फिर तेरे से हो नहीं रहा, चल तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाए। अरे सिट विद हिम, आस्क, हो सकता है ये इशू हो ही ना, True. हो सकता है वो सिर्फ डर ही रहा हो, True. तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। जब धीरे धीरे आप ओपन अप होते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप ओपन अप होते हो तो आप अपने बच्चे को एक्टिव कर देते हो सेक्सुअली, ये बात भी है ना। अगर आप जल्दी पीरियड्स के बारे में बताते हो तो बच्चा मैच्योर हो जाएगा, आप सेक्स के बारे में बता रहे हो तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, आप इसके बारे में बता रहे हो मैच्योर हो रहा है। अरे मैच्योर कैसे होगा ना, अगर आप सही तरीके से बता रहे हो तो नहीं होगा, उल्टा वो जब ये सब XYZ कंटेंट देगा तो ज्यादा मैच्योर हो जाएगा और डर जाएगा। तो ये सारा गेम डर का है, एंड डर ब्रिंग्स बिजनेस लाइक एनीथिंग। True. बाकी सब ब्रांड्स इसी पे तो खेल रहे हैं कि डर जगाओ और पैसा कमाओ। यस। हम बात कर रहे हैं उस एज की जब नई नई जवानी फूटती है ना, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। जब आसपास के एनवायरनमेंट में लड़कियों को दिखता है कि अच्छा उसमें भी इस तरह की फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, अच्छा उस लड़की में भी सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मेरे में तो है ही नहीं। जनरली मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जब आपस में बात करती हैं, अच्छा क्या होता है सेक्सुअल फीलिंग्स में, देन लड़कियां बोलती हैं कि वेट होता है, लेकिन कई लड़कियों के वेट होता ही नहीं है, और वो फिर सोचने लगती है, आत्मग्लानि में चली जाती है कि मैं नारी हूँ कि नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली एज में जब ये सिम्टम्स नहीं दिखते तो शादी के बाद उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, और सुनने को भी बहुत मिलता है कि ये तो बांझ है, बाद में पता लगता है कि ये तो बांझ है, और पता नहीं कितने ताने कसने को मिलते हैं।
पहले तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं किसी किसी लड़की की कि उसको सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल फैंटेसीज इंटिमेसीज फील ही नहीं हो रही हैं, और उसको दूर करने के लिए क्या करें? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एसेक्सुअलिटी, उसको कोई मानता नहीं है। डेमी सेक्सुअलिटी, इतनी सारी सेक्सुअलिटी के पैटर्न्स हैं, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, लोग कनेक्ट ही नहीं करते। लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको फीलिंग ही नहीं आ रही, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे कि तुम टच ही नहीं करने दे रही हो, या तुम्हें डर लग रहा है, या डिस्पायरूनिया। डिस्पायरूनिया मतलब आप ये समझे कि योनी सेक्स के टाइम पे ऐसे बंद हो जाती है और इतना पेन होने लगता है एक्सट्रीमली। लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तुम करना ही नहीं चाह रहे हो, या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें स्टार्ट कब होती हैं? जब उस अर्ली एज में या तो आप अपने फेमिनिज्म पे क्वेश्चन करते हो, आपको बीइंग अ फीमेल बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि तू औरत होके क्या कर रही है, या वो बार बार ये बोलती काश मैं औरत ही नहीं होती, और काश मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, या फिर आपसे छोटी उम्र में कुछ गलत हो जाता है या कोई गलत करता है, या फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाते हो इन सब चीजों के पीछे। तो ये सब प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हो जाती है। डेफिनेटली जैसे मेल्स में कंपैरिजंस है ना कि तुझे दाढ़ी नहीं आई है ना, अभी ऐसा नहीं, ऐसे फीमेल में भी कंपैरिजन, तो कभी तक पीरियड शुरू नहीं हुए है ना, तूने अभी तक ब्रा नहीं पहनी है, दिस एज एक्चुअली कंपैरिजंस। और ये कंपैरिजंस ग्रो करते हैं, लड़कियां आपस में खुद से ये फील करती हैं कि शायद मैं फेमिनिस्टिक कैटेगरी में हूं नहीं, ठीक है। और अगर आप मेल की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे हो या फीमेल की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो, तो उसको सही से समझाने वाला भी कोई नहीं है। हम तुम जहां हम बोलते हैं भाई मेरी आइडेंटिटी स्ट्रेट है, ठीक है, आज हमसे कोई बोले तो नहीं यार वी आर मैरिड, हमारी आइडेंटिटी स्ट्रेट है, लेकिन अगर आज भी मैं आपको 1 महीना लगातार बिठा के दूसरी कैटेगरी, लेट्स से गेइश कैटेगरी की वीडियोस दिखाती हूँ, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आने लगेगी। ट्रू, आप हो नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग वहां चली जाएगी, क्योंकि आप उस टेंडर एज में उस तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहे हो। ट्रू, तो आपको दूसरी तरफ से अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। जहां हम फीट फेटिश की बात कर रहे हैं या हेयर फेटिश की बात, फेटिशेस चाहे कोई भी हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, वो ऐसे बचपन से थोड़ी ना आते हैं, बहुत कम केसेस में जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है। अदरवाइज ये होता क्यों है? क्योंकि आपने उस माहौल में ये सारी चीजें देख ली, उस उम्र में आपने डोमिनेशन की वीडियोस देख ली हैं बहुत ज्यादा, तो अब अल्टीमेटली अब आपको डोमिनेटिंग पार्टनर चाहिए। आप कहते हो जी मुझे तो BDSM कैटेगरीज ही सूट करती है, मुझे इरेक्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस एज में आपने बात ही नहीं करी।